साइन बी। tan अल्फा इससे भी निकाल सकते हैं ना। हाँ 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 तो इसमें cos b अगर b यूज करना है तो एंगल बिटवीन r एंड a है, तो cos r एंड a है तो cos b यहाँ पर cos a हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, है ना। चलो देखो, अब हम लोग ना, अभी तक तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। लेकिन अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, कोई दो फंक्शन दिया रहेगा और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे देखो होता क्या था हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7? सौरभ कौन सा एक्सरसाइज का? बोलो। कौन सा एक्सरसाइज? बोलो कौन सा एक्सरसाइज? एफ जी एच, आवाज आ ही नहीं रहा क्या? अब आया? कौन सा? एच का 4, अभी एच बताए कहाँ है? अभी तो एफ ही चल रहा था ना। सौरभ एक्सरसाइज नंबर बताओ, एक्सरसाइज नंबर। जी चल रहा था जी। y बराबर a का पावर x का पावर a का पावर x। देखो सौरभ बता ही नहीं रहा है कौन सा एक्सरसाइज चाहिए।
कौन सा एक्सरसाइज बताना है? क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है पर 10G। ओके चलो देखो यहाँ पे है y इक्वल टू a का पावर x, ठीक। फिर है a का पावर, ठीक। फिर है ऐसे है डॉट 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 ऐसे है, ठीक। तो इसको क्या लिखे हम लोग? y इक्वल टू a का पावर x का पावर y, ठीक। इसको और हम जैसे देखो, इसको अगर आसान सा भाषा में अगर लिखना चाहोगे तो ये है तुम्हारा a का पावर x का पावर y। तो ऐसे अगर रहता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? a का पावर एक्स वाई, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? y इक्वल टू a, ठीक। कोई दिक्कत? सौरभ बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सौरभ बताओ। वेरी गुड। अब लॉग ले लो, टेकिंग लॉग, लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग y इक्वल टू एक्स वाई लॉग एक्स वाई लॉग ए होगा। बोलो log y इक्वल टू एक्स वाई log a, बोलो होगा। क्यों लेना पड़ेगा 2 बार log? क्यों इसमें 2 बार क्यों log लेंगे? एक ही बार में हो जाएगा ये log y इक्वल टू एक्स वाई log a। अब बताओ इसके आगे बनेगा कि पूरा कर दें? यहां से तो ये आसान है, अब डिफरेंशिएट कर दो। log a कांस्टेंट है। अब तो आ गया ना, एक ही देखो हम एक ही बार लिए log। अब तो आ गया, मतलब अब तो बन जाएगा कि अभी भी दिक्कत है? चलो वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ रहे थे, ये अगर कुछ फंक्शन दिया हुआ रहता था, ठीक। तो जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर समथिंग, वाई बराबर एफ एक्स, कुछ फंक्शन दिया हुआ रहता था, ठीक। वाई बराबर एफ एक्स दिया हुआ रहता था, तब हम लोग क्या निकालते थे? डिफरेंशिएशन निकालते थे, मतलब dy बाई dx निकालते थे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा? हमारे पास 2 फंक्शन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। 2 फंक्शंस क्या क्या दिए हुए रहेंगे? जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ रहेगा एग्जांपल, देखो एग्जांपल के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल रहेगा, ठीक है, कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी तक हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो आसानी से लिख दे रहे थे क्या? 3x स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास x के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, अब हमको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस चीज पे एकदम हमेशा ध्यान देना कि हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। आई रिपीट, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे
हम लोग अज्यूम करेंगे या मान लेंगे u बराबर एक्स क्यूब, ठीक, u बराबर एक्स क्यूब ले लेंगे, ठीक है, और v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहां से क्या करो, du अपॉन dx निकालो, तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ, du अपॉन dx क्या हो जाएगा बताओ। du अपॉन dx का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर, वेरी गुड, 3x स्क्वायर, ठीक है, और dv अपॉन dx बताओ क्या होगा, dv अपॉन dx क्या होगा बोलो, 2x, वेरी गुड। बस सिर्फ रोशन ही बता रहा है, बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या, ठीक। अब देखो, अब मुझे चाहिए एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, अगर हम du अपॉन dx, ठीक है, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, differentiation of u with respect to v, that means differentiation of x cube with respect to x square, ठीक, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, एक x और एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3x डिवाइडेड बाई 2, बोलो किसी को समझने में दिक्कत तो बताओ, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, हम शेयर कर देंगे वैसे, बताओ किसी को दिक्कत हो समझने में तो बताओ, सौरभ, गौरव, विपुल, बताओ किसी को दिक्कत हो तो। चलो अब सवाल है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to cos x, जल्दी से बताओ करके क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन निकालना है cos x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। cos x by minus sin x, very good, minus cot x, very good, minus cot x, very good, very good, दो लोगों का आंसर आया, बाकी लोगों का नहीं आया आंसर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कॉट एक्स, गौरव का भी आ गया, और चंदन का भी आया, मनीष का भी आया, दिव्या, मनीला, बाकी लोग बताओ, सबका आना चाहिए, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि सब समझ रहे हो, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। माइनस कॉट एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ऐसा जिसका आंसर नहीं आया अपनी ईमानदारी से बता दो, तब बता देंगे बोर्ड पे, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा है जो जिसको लगता है कि मेरा नहीं बना है, जिसका आंसर नहीं आया तब बताएंगे, नहीं तो फिर दूसरा सवाल देंगे, बोलो। कोई है ऐसा, बताने की जरूरत है, बोलो, ठीक, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू रूट x,
विथ रिस्पेक्ट टू e का पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रूट x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तब बताओ क्या होगा, बोलो। e का पावर x डिवाइडेड बाय 2 रूट x, ना 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 ना, विपुल का आंसर गलत है, एक बार चेक करो विपुल तुम। सौरभ का आंसर सही आया है, 2 रूट x e का पावर x, वेरी गुड। सौरभ का भी आंसर आ गया 2 रूट x e का पावर x, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो इसमें क्या करना है, u इक्वल टू e का पावर x मान लो, ठीक, और v इक्वल टू रूट x मान लो, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। देखो यहाँ पे du अपॉन dx निकाल लो, du अपॉन dx निकालोगे तो क्या होगा, e का पावर x, ठीक। dv अपॉन dx, dv अपॉन dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या, du अपॉन dv, तो du अपॉन dv को क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx, ठीक, इक्वल टू e का पावर x डिवाइडेड बाई 1/2 रूट x, तो क्या हो जाएगा 2 रूट x e का पावर x। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x, लगता है रोशन बना लिया है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लगता है रोशन बना लिया है क्या, ओके वेरी गुड। चलो लिखना है, क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x by 1 minus x square with respect to sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, इसका बताओ। बाकी लोग ट्राई करो, ठीक, बाकी लोग ट्राई करो, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, इसको u मान लो, ठीक, जो अभी तक बताया इसको u मानो, ठीक, और इसको v, ठीक है। और u भी मानने के बाद
ठीक है, पुट कर दो क्या, ऐसे क्वेश्चन पहले हम बताए हैं, ठीक है। tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और sin इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हम बताए हैं। पिछले 2-3 क्लास अगर पहले देखोगे, 2-3 लेक्चर पहले देखोगे तो ये सारा मिल जाएगा। यहाँ पे पुट करना है क्या, x इक्वल टू tan थीटा या tan t पुट कर दो, ठीक है। तो tan t पुट करोगे 2 tan t by 1 minus tan स्क्वायर t, tan 2t आ जाएगा, और 2 tan t by 1 plus tan स्क्वायर t sin 2t आ जाता है, ठीक है। बताओ क्या होगा आंसर, सब बना के बताओ क्या आएगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बाकी लोग ट्राई करो। विपुल सिंह का भी आंसर आ गया 1, वेरी गुड। और बाकी लोग, मनीष का भी आ गया, वेरी गुड, ओके। और सौरभ, देखो u बराबर जब पुट कर देंगे, आफ्टर पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू 10t, तो u बराबर जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 2t, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t। वेरी गुड, गौरव का भी आ गया। ये बताओ 2t कैसे आ गया, ये किसी को दिक्कत है तो पूछो। 2t आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा प्राणी है जिसको दिक्कत है 2t लाने में, बोलो। वेरी गुड, सिरंदन का भी आ गया, ठीक है। कोई ऐसा प्राणी, बोलो। हाँ, सौरभ को दिक्कत हो रहा है, बोलो सौरभ क्यों दिक्कत है ऐसा, बताओ क्या दिक्कत है 2t लाने में, बोलो सौरभ। हाँ सौरभ बोलो, क्या दिक्कत है 2t लाने में, कैसे दिक्कत है, क्यों आ गया 2t, सर वही वाला जो u इक्वल 2t आ गया, कैसे आ गया पता नहीं, यही चीज ना। ये सर। अरे देखो, इसके पहले जो क्लास ये हो गए, मतलब 2-3 क्लास, आई थिंक लगता है 2-3 क्लास से पीछे चले जाओ, या ज्यादा ज्यादा 3 से 4 क्लास, तो tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताए होंगे, एक बार कॉपी चेक करना, ठीक है, कि कैसे आ गया। ठीक, अभी तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन क्लास के बाद एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। ठीक है सर। सुनो इधर, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 10t पुट करेंगे पहला वाला इक्वेशन में, ठीक, देखो इधर ध्यान दो, x इक्वल टू 10t पुट करेंगे पहला, tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बने, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan t by 1 minus tan स्क्वायर t, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है सौरभ, क्योंकि ये चीज हम बता चुके हैं पहले एक बार, ठीक है। और पूरा इस ऐसे क्वेश्चंस का एक पूरा एक्सरसाइज था, अगर तुम, हमको लगता है तुम बनाए नहीं हो इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रहा है, वो एक्सरसाइज तुम बनाए नहीं हो, ठीक है, पूरा एक्सरसाइज है इस पे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार देख लो, हम बता रहे हैं, ठीक है। सौरभ सुन रहे हो ना, सर तो यहाँ पे अगर रखेंगे 2 tan t by 1 minus tan स्क्वायर t, 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 tan t by 1 minus tan स्क्वायर t क्या होता है, 11th ये क्लास में, होता है 210t। हाँ, by 1 minus tan स्क्वायर t, सर भूल गया सर। का ये सब भूल जाओगे तो ये माफी मिलेगा तुम्हें, ऐसा अगर 12th के एग्जाम में करके आओगे कि सर भूल गए, तो ये माफी मिलेगा।
tan 2t इक्वल टू होता है 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t। ठीक है, लिखो कॉपी में लिखो पहले तुम 2 tan t, लिखो कॉपी में लिखो यस 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t जो होता है, अगर माइनस रहेगा ठीक है नीचे में तो वो होता है tan 2t के बराबर। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में प्लस है, जैसे कि ये साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर है ना, अगर यहाँ पे रखेंगे तो 2 tan t बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t, इसका हो जाता है साइन 2t। ठीक, अब समझ में आया? यस अब tan इनवर्स tan 2t जो होता है, अगर ये चीज लिखा रहेगा tan इनवर्स tan 2t, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाता है 2t के बराबर। हालांकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीज थोड़ा सा याद रखो कि tan इनवर्स थीटा या tan इनवर्स tan थीटा, sin इनवर्स sin थीटा या cos इनवर्स cos थीटा थीटा के बराबर होता है, तीनों का तीनों थीटा के बराबर होता है। अभी ये प्लीज बस याद रखो, इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे होता है, और इसमें कुछ कुछ कंडीशंस भी होते हैं। ठीक है, तो वो तब बताएंगे जब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स tan 2t बराबर क्या होगा, 2t होगा, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए क्या, 2t। ठीक है, तो sin इनवर्स sin 2t यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये अगर पूरा रखोगे तो ये sin इनवर्स sin 2t आएगा, तो v तो sin इनवर्स sin 2t बराबर आता है 2t। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम 2t लिख दिए। ठीक, ओके सर ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, du अपॉन dv, यही चाहिए, यही चाहिए ना। तो यस du अपॉन dv निकालने के लिए du अपॉन dt निकालो। ठीक, डिवाइडेड बाई इंटू नहीं, डिवाइडेड बाई dv अपॉन dt। ठीक है, यस ठीक, और du अपॉन dt कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और dv अपॉन dt भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 2 by 2 equal to आएगा। यस बना, सर चलो समझ में आया। यस सर किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में तो बोलो, बोलो किसी को दिक्कत है तो। कोई ऐसा, ठीक, बिना समझे कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, चलो समझ, क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, सवाल है कि डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, cot x। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ क्या होगा। log x का डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, cot x के रिस्पेक्ट में, बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा। -1/x cosec स्क्वायर x, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक, u बराबर मान लो log x, ठीक है, v बराबर मान लो cot x। ठीक, यहां से du अपॉन dx जो है वो आ जाएगा क्या, 1/x। ठीक है, dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, तो du अपॉन dv हो जाएगा क्या, du अपॉन dv हो जाएगा क्या, -1 डिवाइडेड बाई x cosec स्क्वायर x, पूरा cosec लिख लो। ठीक है,
हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट सवाल। ये सारे बहुत ही आसान सवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल है टेन इनवर्स। सवाल है टेन इनवर्स क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स डिफरेंशिएट टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cosec इनवर्स एक्स स्क्वायर with respect to sorry cos inverse x square। ठीक, बताओ इसको कैसे बनाएंगे। ठीक, इसको मान लो v इक्वल टू और इसको मान लो u इक्वल टू। ठीक, u इक्वल टू मान लो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और v इक्वल टू मान लो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलो बन गया रोशन ये सवाल। ये सवाल बन गया रोशन। तो इसका कितना आंसर आया? 1 1 1 तो नहीं आएगा इसका आंसर, 1/2 है आंसर इसका। इसका आंसर तो 1/2 है। हाँ 1/2। बताओ कैसे बनाए, बोलो कैसे बनाए। बोलो कैसे बनाए। सूरज बताएगा कैसे बनाए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर दोगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर दो तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा या 2t पुट कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2t क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t और 1 प्लस कॉस 2t 2 कॉस स्क्वायर t हो जाएगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर t बाई कॉस स्क्वायर t टेन स्क्वायर t। ठीक है, तो u बराबर जो आ जाएगा वो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान दो, u इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा टेन इनवर्स, ठीक टेन इनवर्स टेन टी। ठीक है, और v इक्वल टू जो आ जाएगा, v इक्वल टू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा cos इनवर्स cos 2t। तो cos इनवर्स cos 2t क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक, ठीक है, और tan इनवर्स tan t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t के बराबर। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। u बराबर t, v इक्वल टू 2t। हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, ले लो, बिल्कुल ले लेंगे, तो क्या दिक्कत है, तब भी आ जाएगा, तब भी आ जाएगा रोशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, cos t भी ले लो तो भी आ जाएगा। हाँ हाँ, उससे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा और वो भी प्रोसेस सही है। तो यहाँ से du अपॉन dt जो है वो क्या आ जाएगा, du अपॉन dt जो है वो 1/2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ
दिक्कत है तो बोलो, बोलो। सिर्फ इसमें सूरज का ही आंसर आया था क्या? बाकी लोग सिमंदन गौरव नहीं आया था क्या? बिल्कुल समझ में आया? बोलो एक बार और। बताओ क्या बताना है? आप बिल्कुल बोलो क्या बताना है? सर एक बार और सर। क्या एक बार और सर? ये जो एक बार सर और जो तुम लोग का आता है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त रहता है। एक बार और बोलो क्या बताना है एक बार और? सर कॉस्ट पुट किए ना सर, हाँ हाँ उसके बाद से सर। देखो 1 माइनस कॉस 2t आया है यहाँ पे ऊपर में, ये देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे जो है ये ठीक, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2t, ठीक है? यस ठीक सर। है, अगर ट्रिगोनोमेट्री बबलू सर पढ़ाए होंगे तुम लोग को ये फार्मूला लिखवा दिए होंगे 1 माइनस कॉस 2t बाई 1 प्लस कॉस 2t, ठीक है? ये डायरेक्ट लिखवा दिए होंगे कि तुम लोग याद रखना है, इसको 12th में यूज करेंगे हम, ठीक? और इसका फार्मूला होता है 2 tan स्क्वायर t। और अगर तुम्हें फार्मूला याद नहीं है, ठीक, अगर डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टी 2t मानो, ठीक है? तो 1 माइनस कॉस 2t होता है 2 sin स्क्वायर t, इतना याद है? यस सर। 1 प्लस कॉस 2t होता है 2 cos स्क्वायर t, ये भी याद है? यस सर। 2 कैंसिल हो जाएगा, लिखते चले जाओ ना, अगर दिक्कत होता है ना तो कॉपी में लिखते चले जाओ, जो भी बोलते हैं उस चीज को लिखते चले जाओ तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दो, sin स्क्वायर t बाई cos स्क्वायर t क्या होगा? tan स्क्वायर t होगा। यस सर। और tan स्क्वायर t का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक, समझ में आया कि यस नहीं सर। आया? यस सर। ठीक, अब tan इनवर्स tan t यहाँ पे देखो u बराबर हम लिखे हैं, u बराबर tan इनवर्स tan t लिखे हैं, ठीक? और ये तो आसान है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2t पुट कर देंगे तो cos इनवर्स cos 2t, सीधा 2t लिख देंगे, वो आ जाएगा सर। आ जाएगा ना? आ गया हाँ, सर। ठीक है। यस सर। तो देखो यस सर। सब कोई सुनो, अब ये एक्सरसाइज 10H बना लेना सब, कल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? बोलो चलो वेरी गुड, ये सबको ही बना लेना, ठीक है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक? ओके ओके, चलो।